हरे कृष्णा। आप सभी को इस अद्भुत एवं पावन पर्व जन्माष्टमी की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जन्माष्टमी के दिन इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और अपने प्रकट होने का उद्देश्य भगवान ने स्वयं भगवत गीता में बताया है। भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं अवतार लेता हूँ और भगवान अवतार लेके 3 कार्य करते हैं। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का संहार करते हैं। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान द्वापर युग में आए और धर्म की स्थापना की, और कलयुग में धर्म को सही रूप से संचालित करने के लिए भगवान अपने उपदेशों को देकर गए। और वे उपदेश क्या हैं? जी हाँ, हम सभी जानते हैं वे उपदेश हैं भगवत गीता। भगवत गीता के 700 श्लोकों में जीवन जीने का अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। किस तरह हम एक सफल जीवन जी सकते हैं और अंत में भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में लोग शॉर्टकट चाहते हैं। भगवत गीता में भी वो शॉर्टकट चाहते हैं। कई लोग भगवत गीता के एक श्लोक को पकड़ के कहते हैं कि भगवत गीता में क्या कहा है, यही इसका अर्थ है। नहीं, वास्तव में भगवत गीता ऑलरेडी शॉर्टेस्ट कट है। सारे शास्त्रों में कई करोड़ श्लोक हैं, लेकिन सारे शास्त्रों का सार 700 श्लोकों में है। अगर इसमें भी हम और कट शॉर्ट करने जाते हैं तो फिर उसका सही लाभ हमें नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन ये उस श्लोक की आधी लाइन है और लोग इस आधी लाइन को पकड़ के कहते हैं भगवत गीता का यही सार है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन इसके आगे भी भगवान ने बहुत कुछ कहा है, इसके पीछे भी भगवान ने बहुत कुछ कहा है। जब तक हम उसे पूरी तरह नहीं समझेंगे तब तक भगवत गीता का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसे वास्तव में कहते हैं अर्ध कुटिल न्याय। ये एक तरह का लॉजिक है जिसमें समझाते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी और वो रोज़ एक अंडा देती थी। एक दिन उस व्यापारी ने सोचा, मुर्गी का पीछे का भाग तो बहुत अच्छा है जहाँ से अंडा मिलता है, लेकिन आगे से वो दाना खाती रहती है। तो एक काम करते हैं, उसकी आगे की गर्दन काट देते हैं, पीछे से अंडा तो मिलता ही रहेगा। तो उसने उसकी गर्दन काट दी। अगले दिन से अंडा मिलना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जो उसे अच्छा लगता है उसने उसको स्वीकार किया, जो अच्छा नहीं लगता है अस्वीकार किया। तो पूरा लाभ नहीं मिला। इसीलिए भगवत गीता को यदि हम पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि भगवत गीता को पूरी तरह आप चाहते हैं समझना, तो किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत उलझना। भगवत गीता के 700 श्लोकों को हम आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। We will try to learn Bhagavad Gita verse by verse, and in this way we will try to remove life's all curse. So we will try to learn Gita in practical life. तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि भगवत गीता के इस ज्ञान को आप समझने का प्रयास कीजिए और हम श्लोक दर श्लोक इसको समझें और अपने जीवन में अपनाएं, दूसरों तक पहुंचाएं और हम सभी के जीवन को सफल बनाएं। और इस तरह वास्तविक रूप से हम भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाएं। हरे कृष्ण।